मैम व्हाट्स बहुत कमिंग शुक्रिया। अवे 9 मई के केसेस भी इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं, जनरल फैज हमीद साहब के बाकी को केसेस और भी फर्दर इन डेज टू कम खुलने जा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव ऑन दैट? देखिए, जो जनरल फैज़ की जो सज़ा है, जी। उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब कोई भी बंदा जो है वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। ये बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो बहुत बड़ा दिन था जी। और जिसने ये साबित कर दिया कि अस्करी क़यादत जो है और जो पॉलिटिकल क़यादत है और तमाम जो लोग हैं, हम्म। किसी भी शोबे से होंगे, उनको उनके जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, अगर वो की जाएगी, करप्शन में करप्ट प्रैक्टिस होगी हम्म। या कुछ इस तरह के अनासिर जो हैं, हम्म। उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कोई भी अबव द लॉ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये फैसला आया, इसने एक हमारे मौक़िफ़ को स्टैम्प किया है, जिसकी ये बड़ी अहमियत की बात अहमियत का हामिल है। हम्म। कि ये आपको याद हो, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कहते थे कि ये जो गठजोड़ है जी। और मरियम बीबी ने भी इस बारे में बहुत पहले ही इंकशाफ किया था। हम्म। आज वो ही इंकशाफात के ऊपर वही चीज़ें जो हैं, वो जो माज़ी में इन्होंने की थी और इन्होंने किस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उल्टा था और किस तरह से इनका एक नेक्सस था पूरा उसके अंदर सिस्टम के अंदर। हम्म। तो वो उसको एक बेनकाब भी हुआ और हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत भी मिली हम्म। कि हम लोग मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जब ये कहती थी कि जनरल फैज़ और उनका जो गठजोड़ है, ये सब माशरे में इन्हीं को लाने वाले, तहरीक-ए-इंसाफ को लाने वाले, हम्म। इनकी जो आबियारी करने वाले और इनको जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वे प्रमोशन देना और हम्म। आउट ऑफ द वे जाके फ़ेवर देना, हम्म। ये सारी चीज़ें जो थी, ये इसी गठजोड़ का हिस्सा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये पैदा माना होता है कि अभी तक की जो सजाएं हैं जो अभी रिसेंट आई हैं, सिर्फ एक टॉप सिटी केस के बाद सारी पोस्ट रिटायरमेंट केसेस या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उसके ऊपर सारी सजाएं। ख्वाजा आसिफ साहब वाली मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड हैं। ख्वाजा साहब हैज एडमिटेड ऑन टेलीविजन नॉट वंस बट मोर देन वंस। डोंट यू थिंक सो कि वो भी केसेस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या वो पॉलिटिकल अटैचमेंट या कह लीजिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के केसेस बनते हैं वो भी? देखिए, वो आप अगर इस बात को इस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात के बाद शायद अगर ये हुआ है, तो ऐसा मुमकिन नहीं नहीं नहीं, है। मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा। नो 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 इनकी नो 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 नो, आप मेरा शायद सवाल जी, समझी नहीं है। ख्वाजा साहब ने जी। ऑन एयर एडमिट किया हुआ है कि जब 2019-20 के अंदर हमें ऑफर किया गया कि पहले पंजाब ले लें फिर विफाक ले लें, और वो तब नाम जनरल फैज का ही लेते थे कि जनरल फैज साहब ने ही ऑफर किया था। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो इवन एट दैट टाइम भी थी ना, क्या वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जुमरे में नहीं आएगा? अब मैं समझी हूँ आपका जी। सवाल। जी। देखिए, बात ये है कि अगर Excuse me। उन्होंने ये बात कही थी, जी। तो उसको उन्होंने ऑफ़र की थी, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म। हमने उनकी कोई भी ऐसी सर्विसेज़ जो हैं, जो कि आप बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर आप किसी को फ़ायदा पहुँचाएँ हम्म। और जहाँ पे देयर इज़ नो फ्री लंच। हम्म। अगर आपने अगर आपने किसी को फैसिलिटेट किया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ तो होगा। हम्म। तो पर्पज़ अगर इमरान खान को फैसिलिटेशन मिली, हम्म। इनको फैसिलिटेट किया गया, इस हम्म। सिस्टम ने इनको फैसिलिटेट किया, तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो गया। हम्म। पाकिस्तान की जो इनका साढ़े 3 साला जो 3 साला जो दौर है, उसमें आप बताएँ कौन-सी ऐसी दूध और शहद की नहरें थी, बल्कि पाकिस्तान का मयार जो है वो गिरा था। पाकिस्तान की मईशत गिरी जीडीपी थी। तो खैर बेहतर हुआ था, पाकिस्तान हमारी जीडीपी तो बेहतर हुआ था, उसकी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ था, बट दैट्स नॉट अंडर डिस्कशन हियर अगर राइट नाउ। कुछ बेहतर हुआ था जी। साकिब साहब, जी। अगर कुछ बेहतर हुआ था, तो वो गोगी पिंकी का अकाउंट बेहतर हुआ था। नहीं, मैं शुमाइला साहब अगर कुछ पॉलिटिकल बात तो नहीं कर सकता, मैं तो नंबर्स की बात करूंगा ना कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो तब नंबर क्या था, लेकिन दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन हियर टुडे। आज सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि जनाब जब आउस्ट हो रहे थे नवाब इमरान खान साहब के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस का वोट आ रहा था, तो उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी जनरल फैज की। वो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आप ही के साथ पीटीएम 1 के सरबराह रहे में एट दैट टाइम, उनकी स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। मैं सिर्फ वो पिक्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। आप ये देखें कि अगर कोई शख्स जिसको आदत है जी। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की, वो चाहे हमें फैसिलिटेट करे या किसी को भी करे, जी। वो इदारा जो है वो फैसिलिटेशन के लिए नहीं है कि किसी एक को टाँग दो और नहीं, झूठे मेरा मुकदमात सवाल ये है कि बनवा दो। आपको भी फैसिलिटेट किया गया ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग हियर। नहीं, बिल्कुल भी हमने क्या फैसिलिटेशन ली है?
हमारी क़यादत को जेलों में डाला, हमारे बेगुनाह मरियम नहीं, नवाज शरीफ मौलाना पे फजलुर रहमान उनके साहब ऊपर वाली इल्ज़ाम स्टेटमेंट तो लगाए। फैसिलिटेशन ही है ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली स्टेटमेंट को सीरियसली ले लिया जाए तो वो वो तो फिर उनका अपना फैसिलिटेशन है। ज़ाती बयान है। वो देखिए, मौलाना साहब को शायद उन्होंने फैसिलिटेट किया होगा, क्योंकि मौलाना साहब भी धरने देते रहे हैं। उनकी फैसिलिटेशन शायद मौलाना साहब चलें, को मैं होती इसका होगी, एक और कॉन्टेक्स्ट लेकिन में सवाल हमें करता हूँ। मैं यही लेकिन सवाल एक इसका और एक और कॉन्टेक्स्ट में करता हूँ। नवाज शरीफ साहब जब बाहर जी। गए इलाज के लिए, जब वो बरतानिया गए, लंदन गए, तो आपके रहनुमाओं की बहुत सारों की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने नहीं भेजा था उनको, उनको जो भेजते हैं उन्होंने भेजा था। वाज दैट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उसमें कुछ? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस वक़्त बाहर भेजा गया था ना, आज मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी कौम को बताना चाहती हूँ जी। कि मियाँ साहब को इन्होंने अंदर जो उनके साथ सलूक किया और जो उनके खाने में जो चीज़ें उनके ब्लड में शामिल हुईं, उसमें फिर इनको अपनी पड़ गई थी कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया, हमने किनको? उनके प्लेटलेट्स आपको किनको? पता है किनको? फौरी तौर पे ड्रॉप हो गए थे। और जब उन्होंने ये देखा कि नवाज शरीफ की हालत जो है वो खतरे में है उनकी कंडीशन, तो उन्होंने फौरी तौर पे शुमाइला फैसला साहबा, किया कि इनको बाहर भेज दें। किनको अपनी पड़ गई थी? किनको अपनी पड़ गई थी? गवर्नमेंट को पड़ी थी। इसका मतलब है नवाज कि शरीफ इमरान खान गवर्नमेंट साहब ने की भेजा था, कस्टडी पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा था। नहीं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, आर कस्टडी में यू नहीं थे। सेइंग कि नवाज शरीफ साहब को बाहर इमरान खान साहब ने भेजा था, उनकी हुकूमत ने भेजा था? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, जब उनकी हुकूमत ने उनकी जान लेने की जब कोशिश की गई हुँ, और उनकी तबीयत इस हद तक बिगड़ गई, हुँ, उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए और क्या हालात थे उनके, उसमें फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब ठीक चूँकि है, मामला हमारे हाथों से निकल गया है, ठीक तो है, अब हमें चाहिए कि हम इनको अभी बाहर भेज दें और वो इलाज की मद में बाहर गए थे। ठीक है। इस तरह देखिए, यहाँ पे साकिब एक मिनट में बात जी, करना प्लीज़, चाह रही प्लीज़, हूँ। प्लीज़। देखिए, इमरान खान साहब को जेल हुई, हुँ, उनको उनको इस सिस्टम के कानून के तहत जेल हुई, हुँ, सज़ा हुई, ठीक हुँ, है? हुँ, नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि खान साहब को जेल में वो जो माँगते हैं हुँ, सहूलत हुँ, फराहम की जाए। हुँ। उनका कोई प्लेटलेट्स नीचे नहीं गिरा, उनका कोई बीपी लेवल नीचे नहीं आया, उनकी नहीं, कोई वो शुगर फ़िटनेस का लेवल नहीं फ़र्क भी तो बढ़ा। है, फ़िटनेस का फ़र्क भी हो सकता है ना, एक स्पोर्ट्समैन और एक आम में आपका और मेरे फ़िटनेस का एक लेवल का बहुत फ़र्क होता है। इसको कह सकते हैं, हाँ, इसको देखिए, हाँ, वो उनकी नानी का घर नहीं है, वो हाँ, अडयाला जेल है। ठीक है। उसमें वो एक्सरसाइज़ भी करते हैं, उसमें वो बीट रूट का जूस भी पीते हैं, हुँ, उसमें वो अपनी हेल्दी खुराक भी ले रहे हैं, हुँ। देसी चिकन और जो भी मतलब उनको अपने खर्चे मतलब पे, उनकी जो अपने खर्चे पे, ख़्वाहिश दे आर के पेइंग फॉर मुताबिक दैट, दे आर पेइंग फॉर दैट। अपनी ख्वा अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक वो जो ले रहे हैं, हाँ, वो उनको लेना चाहिए, ये हुँ, मैं उनका राइट बनता है, मैं नहीं कह रही। हुँ। लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने रखना अंदाज़ी नहीं डाली, नहीं, लेकिन मुलाकातों में तो हमने डाली ना आपने, हमने मुलाकातें कोई तो नहीं ना हड़बड़ हो रही, नहीं रूटीन डाली। की मुलाकातें तो नहीं हो रही ना उनकी। उसकी और वजूहात हैं।